हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। फर्स्ट न्यूज़ है, तैयब राजा जो है एक सेंट पॉइट, इनका बहुत जिक्र हुआ पार्लियामेंट में रिसेंटली। पढ़ते हैं इनके बारे में। इनका बर्थ हुआ था 14 मई 1767 को द विलेज ऑफ थिरुवयारू। कहाँ पे है? तमिलनाडु के थांजुवार डिस्ट्रिक्ट में। इनका बचपन का नाम था तैयब ब्राह्मी, जो लॉर्ड शिवा के ऑनर में रखा गया था। देन इनको 3 मेजर कंपोजर्स हैं, ये तीन मेजर कंपोजर्स जो हैं कर्नाटिक म्यूजिक के, उनमें से एक है। और ये जो 3 मेजर कंपोजर्स हैं, इनको ट्राइनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी कहा जाता है, जो फ्लरिश हुई थी तंजौर और थांजुवार रीजन में इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तैयब राजा के अलावा और कौन थे? मुत्तुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। या पिक्चर्स में आप देख सकते हो, सेंटर में सेंट तैयब राजा हैं, राइट साइड पे मुत्तुस्वामी दीक्षितर एंड लेफ्ट साइड पे है श्यामा शास्त्री। देन इन्होंने बहुत जो है म्यूजिकल कंपोजिशंस की, काफ़ी लिरिक्स भी कंपाइल किए, जिनको कृतिस का नाम दिया गया, जो लॉर्ड राम की प्रेज में कंपोज की गई थी। और लॉर्ड राम को माना जाता है लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन, उनका अवतार माना जाता है। देन बहुत सारी इन्होंने म्यूजिकल इनोवेशंस भी की। एक ही परफॉर्मेंस में ये बहुत ज़्यादा म्यूजिकल वेरिएशंस लेकर आते थे। देन इंडिविजुअल पीसीस के अलावा इन्होंने कंपोज किया उत्सव संप्रदाय कीर्तनास एंड दिव्य नाम संकीर्तनास, जिसको भजन एंड फेस्टिवल्स में अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा पंचरत्न कृतिस, जो फेमस कंपोजिशंस है तैयब राजास की, और ये आज भी कर्नाटिक म्यूजिशियंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको गाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं लांगिया वायरस के बारे में। एक जीनोटिक वायरस है। जीनोटिक का मतलब है कि जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है। ये पाया गया है चाइना के शेंडोंग एंड हेनान प्रोविंसेस में। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सीरोलॉजिकल जो सर्वे कंडक्ट किए गए हैं, उसमें 2% ऑफ टेस्टेड गोट्स की जो गोट्स हैं, उनमें जितनी भी गोट्स को टेस्ट किया गया उनमें से 2% एंड 5% ऑफ टेस्टेड डॉग्स जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 25 वाइल्ड एनिमल स्पीशीज का भी टेस्ट किया गया। इसमें जो श्रीव है, श्रीव क्या है? एक स्मॉल इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स खाता है। इस मैमल में देखने को मिली है, एक माउस की तरह दिखता है ये। 27% जो श्रीव पॉपुलेशन है उसमें ये वायरस पाया गया है। देन इस वायरस के जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें क्या सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? फीवर, फैटीग, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल पेन, नोजिया, हेडेक एंड वॉमिटिंग। देन इनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें भी कमी आई है। वाइट ब्लड सेल जो है इम्यूनिटी के लिए है। देन लो प्लेटलेट काउंट है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर भी देखने को मिला है। मीनवाइल ताइवान का जो सेंटर है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इन्होंने ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, जो एक मेथड है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा वायरस को और चेक रखा जा सकेगा कि कितना ये वायरस फैल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया गया है 10 अगस्त को, और इसमें अवेयरनेस रेज की जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, और कैसे ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के। देन इस डे पे ऑनर किया जाता है सर रुडोल्फ डीजल को, जिन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था, और फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स एज वी ऑल नो पॉल्यूटिंग है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस होती हैं इनसे, तो इसलिए, और ये लिमिटेड भी है, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल्स के साथ। 2015 से ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। देन इसी दिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट करेंगे पानीपत में, जो हरियाणा में है, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पढ़ते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स लिक्विड या गैसियस फ्यूल हो सकते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बायोमास से, और ये टोटली रिप्लेस भी किए जा सकते हैं और ब्लेंड भी किए जा सकते हैं डीजल से, पेट्रोल या अदर कोई भी ऐसा फॉसिल फ्यूल्स है जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज होता है। इट मींस जो व्हीकल्स में यूज होता है। देन क्रॉप्स जो यूज की जाती हैं बायोफ्यूल्स बनाने के लिए, वो ज़्यादातर शुगर कंटेंट उनका हाई होता है, जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, स्वीट सोरगम हो गया, या स्टार्च कंटेंट हाई होगा जैसे कि मेज, टपियोका,
या ऑयल सीड्स हो सकते हैं जैसे सोयाबीन, रेप सीड, कोकोनट, सनफ्लावर। तो ये आपने याद रखना है। टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में प्लांट्स आ जाते हैं बेसिकली, जैसे शुगर केन जूस हो गया, मोलेसिस हो गए, जो बायो प्रोडक्ट्स हैं शुगर के। सेकेंड जनरेशन में क्या आ जाएगा, सरप्लस बायोमास आ जाता है जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या आ जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है जैसे कि एल्गी। देन फोर्थ जनरेशन जो है बायोफ्यूल्स, ये प्रोड्यूस किया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से, जिससे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन को इन्हांस किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ ने इंप्लीमेंट किए हैं पैसा रूल्स। वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिए हैं एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राइट्स इन शेड्यूल्ड एरियाज एज पर पैसा रूल्स 2022। देन इसके साथ ही क्या हुआ, स्टेट छत्तीसगढ़ जहाँ पे 33% ट्राइबल पॉपुलेशन है, अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकेगी, जैसे कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, ऐसे इश्यूज को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी पंचायत्स को। देन पैसा एक्ट जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, बट स्टेट गवर्नमेंट्स इनके रूल्स फॉर्मुलेट नहीं कर रहे थे कि कैसे हम इन रूल्स को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टेट्स जो हैं अब छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा जन जागरण अभियान कैलेंडर भी रिलीज किया है ऑन दिस ओकेजन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पढ़ते हैं पैसा एक्ट के बारे में। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था स्पेशल लेजिस्लेशन कॉल्ड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, दैट इज पैसा, इन 1996, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 24 दिसंबर 1996 में। ये फिफ्थ शेड्यूल एरियाज जो हैं उसमें एप्लीकेबल है, और फिफ्थ शेड्यूल में जो एरियाज हैं ट्राइबल एरियाज हैं वो टोटल 10 स्टेट्स में हैं। कौन कौन सी 10 स्टेट्स देख लेते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। और सिक्स शेड्यूल भी आपने याद रखना है। सिक्स शेड्यूल में हालांकि पैसा एप्लीकेबल नहीं है, बट सिक्स शेड्यूल के एरियाज आपने याद रखने हैं, असम, मेघालय, देन मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो 4 स्टेट्स हैं सिक्स शेड्यूल में, तो ये आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था पैसा को लॉन्च करने का, कि जो पार्ट 9 की जो प्रोविजंस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर, वो शेड्यूल्ड एरियाज में भी इम्प्लीमेंट की जाएं, बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे कि इनको सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया गया ट्राइबल पॉपुलेशन को, विलेज गवर्नेंस लेवल, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, एंड ग्राम सभा को एक सेंटर बनाना जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज जो है रिलेटेड टू पंचायत लेवल, वो यहाँ पे डिस्कस की जा सके, डिबेट्स की जा सकें और इम्प्लीमेंट की जा सकें। देन एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार करना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए। देन ट्राइबल कम्युनिटीज की जो राइट्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको सेफगार्ड करना और उनको बचाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं, 2 एक्सप्लोजन्स देखी गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं बर्किन फासो में, जहाँ पे 15 सोल्जर्स जो है मारे गए हैं। बोरजांगा टू जाइबो जो रोड है सेंटर नॉर्थ रीजन में बर्किन फासो के, वहाँ पे ये एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं। और यूपीएससी अक्सर लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती रहती है, तो आपने याद रखना है। यहाँ पे अफ्रीका के मैप पे आप देख सकते हो, ये है बर्किन फासो। बर्किन फासो की जो लोकेशन है ये वेस्ट अफ्रीकन साइड है, कि वेस्टर्न साइड है अफ्रीका के, तो ये याद रखना है। इसकी जो कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, नाइजर, माली, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो एंड बिनाई। तो ये आपने याद रखना है। बर्किन फासो की कैपिटल है ओगाडुगु, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया ने लॉन्च किया है ईरानियन सैटेलाइट का नाम है रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट, जिसको लॉन्च किया गया है बाइकोनोर लॉन्च फैसिलिटी से। कहाँ पे है ये, कजाकिस्तान में, और इसका नाम रखा गया है उमार खय्यम, जो पर्शियन साइंटिस्ट हैं।
और ईरान का कहना है कि ये जो सैटेलाइट है इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा फिट किए गए हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी जिसकी हेल्प से। और अगर ये सक्सेसफुली ऑपरेट करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो ये सैटेलाइट जो है ये यूज़ हो सकती है इजराइल और आसपास की जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर उनको मॉनिटर करने के लिए। हालांकि ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि रशिया हो सकता है इस सैटेलाइट को यूज़ करे यूक्रेन में एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, AGM-88 हार्म मिसाइल है ये। AGM stands HARM that is HARM stands for हार्म एयर टू सरफेस मिसाइल। और ये कौन सी मिसाइल है? हार्म स्टैंड्स फॉर हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो याद रखना आपने, हार्म स्टैंड्स फॉर हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल एंड एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। टैक्टिकल वेपन है, फाइटर एयरक्राफ्ट से फायर किया जाता है। कि एयर टू सरफेस का मतलब ही क्या है कि एयर से आप सरफेस की ओर मिसाइल को लॉन्च करते हो, तो इसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। देन इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये डिटेक्ट कर सकता है रेडिएशंस को जो होस्टाइल रडार स्टेशन एमिट करते हैं, एंड सरफेस टू एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ भी हैं। देन मिसाइल जो है इसको डेवलप किया है डलास हेडक्वार्टर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने, और अभी जो है इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मेजर अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है राइथियन कॉरपोरेशन, और इसका एडवांस वर्जन जो है वो मैन्युफैक्चर किया है डलेस वर्जीनिया बेस्ड नॉर्थकोप ग्रमेन ने। मिसाइल जो है इसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूक्रेन के पास एयरक्राफ्ट नहीं है जहां से इन मिसाइल्स को वो लॉन्च कर सके, और रशियन ओरिजिन जो एयरक्राफ्ट हैं यूक्रेन के पास उसमें ये फिट नहीं हो सकती हैं। और जो नेटो एयरक्राफ्ट हैं, काफ़ी नेटो एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि टोर्नाडो ECR, F-16CM, ब्लॉक 50, इन सारे जो ये एयरक्राफ्ट्स हैं इनके थ्रू मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं, बट यूक्रेन के पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के सेशन में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।